Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I welcome you all to the Champs Pro batch for class 6 students. ऐसे आपकी सीरीज लेकर आए हैं जहाँ पे आप छोटी छोटी वीडियोस देख के पढ़ाई कर सकते हो और रिवाइज भी कर सकते हो बहुत जल्दी, ठीक है। तो हमने जो चैप्टर शुरू किया था आवर कंट्री इंडिया का, उसका सेकंड पार्ट है और ये फाइनल पार्ट है। इसके बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज और ख़त्म हो जाएगा। एक छोटी सी हेल्प आपको मेरी ये करनी है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। कैसे करना है? एनसीईआरटी रीड करके। All right, so let's get started with the chapter, and what all we are doing, we are revising the last chapter, the last lecture which we have done. Okay, हम डिवीजन करेंगे इंडिया का, कैसे डिवीजन हुआ है, कैसे इंडिया डिवाइड हुआ है ऑन द बेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पॉलिटिकल। हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, तो पॉलिटिक्स के कारण जो पॉलिटिकल चीज़ें होती है उसके हिसाब से इंडिया कैसे डिवाइड हुई है, और जो फिजिकल डिवीजन हमने किया था इन द लास्ट लेक्चर, उसकी हम थोड़ा इन डिटेल वर्जन और कर लेंगे, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट थिंग। जैसे कि आपको ये देखना है कि इंडिया के नेबर्स कौन है, पहली बात है, ठीक है, और इंडिया कैसे एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए डिवाइड हुई है। मैम एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस का मतलब क्या होता है? यानी कि इंडिया के ऊपर आपको पता है कि गवर्नमेंट वर्क करती है। कौन वर्क करता है? गवर्नमेंट वर्क करती है। और गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए क्या होता है? गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए ऑफ कोर्स आपको पता है डेमोक्रेसी चल रही है एज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए क्या रखने पड़ते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स रखने पड़ते हैं। और ये कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? ये ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ओके, तो ये ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इलेक्टेड हैं। कौन से हैं? इलेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये पूरा का पूरा जो देशवासी हैं, सिटीजन्स हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, यानी उनका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उनका मैनेज करते हैं। तो एडमिन करने के लिए इंडिया इज डिवाइडेड इनटू एरियाज, ठीक है, यानी कि एरिया अगर हम बोले इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आपको पता है हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। पंजाब की अलग गवर्नमेंट होती है ना, हिमाचल की अलग होती है, हरियाणा की अलग होती है, मतलब डिफरेंट स्टेट्स की अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस की गवर्नमेंट होती है। तो उस गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए इंडिया को डिवाइड करना होता है इनटू एरियाज, और इंडिया 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। यस, लद्दाख इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया यहाँ से। इसके बाद बेटा देखो, जो हमने इन डिटेल पढ़ लिया था कि हिमालयाज हैं, डेजर्ट एरिया है, कोस्टल एरिया है, उसके अलावा हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स है, उसके अलावा हमारे पास क्या है? प्लेटोज है। तो 5 फिजिकल डिवीजन हमने ऑलरेडी कर लिए। तो ये 5 फिजिकल डिवीजन करने के बाद बेसिकली हमने क्या करना है? हमें इन डिटेल पढ़ना है कि हिमालयस इन डिटेल कैसे डिवाइडेड है। तो पहले रेंज आती है हमारी पहला फिजिकल डिवीजन आता है द ग्रेट हिमालयस, ठीक है, जो ब्लू पार्ट था हमारा, द ग्रेट हिमालयस। और आप देखोगे कि हिमालयस भी फर्दर डिवाइडेड है, ओके, द ग्रेट हिमालयस, और ये हिमालयस भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी कि जो सबसे ऊपर वाली रेंज आप देख रहे हो, ये वाली रेंज बहुत ज्यादा ऊपर है, यानी कि बहुत ज्यादा ऊपर है, तो इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड ऑन 3 मेन पैरेलल रेंजेस। पैरेलल रेंजेस का मतलब होता है ये ऐसे हैं, ये ओवरलैपिंग नहीं है, एक के नीचे एक, तो ये पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है हिमालयस। तो पहली रेंज जो है सबसे बड़ी वाली, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न मोस्ट एंड द ग्रेट हिमालयस, और हिमाद्री एंड हिमालयस, ये 2 नाम है, ठीक है, उच्च कोटि के, यानी कि सबसे ऊपर होने वाले पहाड़ों का नाम है, हिमालयन रेंज का नाम है, ठीक है, और सबसे ऊपर वाले हैं तो इनको बोलते हैं ग्रेट हिमालयस। उसके नीचे आती है एक और परत जिनको हाईएस्ट पीक बोला जाता है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माना जाता है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, यानी कि सबसे ऊंचाई वाला हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट यानी डाल दिया है, हाईएस्ट, ठीक है, सबसे ऊपर के पहाड़ हैं और इसको पीक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद आते हैं, और इनको नॉर्दर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्दर्न साइड के हैं, ठीक है, इसलिए इनको नॉर्दर्न बोला जाता है।
दूसरी बात आती है कि मिडल रेंजेस यानी कि जो बीच वाली रेंज है, ठीक है, उनको बोला जाता है लेसर हिमालयाज या फिर हिमाचल। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम हिमाचल का नाम लेते हैं, तो हम ये सेकेंड वाली पीक पे जाते हैं जिसको हम हिमाचल बोलते हैं, ठीक है, ये बीच वाली है, ठीक है। इसके बाद साउथ हिमाद्री यानी कि जो हिमाद्री का नीचे वाला पार्ट है वो साउथ हो जाता है ना, तो उसके नीचे वाला पार्ट पड़ जाता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं साउथ ऑफ हिमाद्री यानी हिमाचल। इसके बाद सारे आपको पता है हिल स्टेशन हमारे यहीं पर ही होते हैं, सेकेंड वाली। और इसके नीचे सबसे नीचे वाली जो रेंज है यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 3, नंबर 1 पे हाईएस्ट पीक, नंबर 2 पे हिमाचल जब घूमने जाते हैं, और नंबर 3 आती है शिवालिक। और ये वाली जो है शिवालिक, ये कहीं ना कहीं ये आपको लग रहा होगा, ये जो शिवालिक है, ठीक है, ये वाली जो है सबसे नीचे वाली, ये दिस इज शिवालिक। और ये जो शिवालिक है बेसिकली ये क्या है, ये नॉर्थ पार्ट यानी कि जो नॉर्दर्न पार्ट के नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां से जुड़ी हुई है। तो यानी थोड़े पहाड़ है और थोड़ी क्या है, लैंड है, तो इसको क्या बोला जाता है, शिवालिक। तो ये 3 चीजें आपको याद करनी हो रही, तो बहुत ही ईजी है, अभी देख के ही समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कि नॉर्दर्न प्लेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है बेटा, देखो ये जो ग्रीन वाला पार्ट मैंने आपको दिखाया था, दिस एंटायरली इज नोन टू बी द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। ये प्लेन्स है सारे, यानी कि यहाँ पे पहाड़ खत्म हो जाते हैं और एक प्लेन रास्ता आ जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलस है। पॉपुलस का मतलब बहुत ज्यादा तादाद में लोग रहते हैं यहाँ पे, पीपल प्रेफर टू लिव हियर, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस अच्छे होते हैं, ठीक है। अगर आप देखो दिल्ली, हरियाणा, ये वाली सारी स्टेट्स हमारे यहीं पर ही आती हैं, यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। जनरली लेवल पे होते हैं, यानी कि एक लेवल पे होता है, और ये फ्लैट बोला जाता है। क्या होता है, लेवल पे होता है, और इसको फ्लैट भी बोला जाता है, ठीक है। दीज आर फाउंड बाय एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय रिवर्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे कि अब आप लैंड देखो कैसे बनता है, लैंड बनता है जब पहाड़ पिघलता है, ठीक है। जब पहाड़ पिघलता है तो पानी निकलता है, पानी निकलने के साथ साथ रॉक्स भी साथ में निकल जाते हैं, और रॉक्स नीचे आके जाके सेटल होते रहते हैं। तो ये सेटल होते जाते हैं तो एक प्लेन वाला फॉर्मेट ले लेते हैं। और मैम कौन सा रिवर निकलता होगा, कौन सा रिवर है, रिवर इंडस है, रिवर गंगा है, और तीसरा ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो ये 3 रेंजेस आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। ये 3 रिवर से विल राइट हियर इंडस, ओके, देन रिवर गंगा and river Brahmaputra, ओके। ये 3 रेंजेस आते हैं, और द रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल एंड कल्टीवेबल लैंड। और यहाँ पे क्या एक और चीज होती है, यहाँ पे बोलते हैं हम कल्टीवेशन होता है, यानी कि खेती बाड़ी होती है बहुत अच्छे तरीके से, कल्टीवेशन भी होती है। दैट इज द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेशन होती है, यहाँ पे लोग रहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाला माना जाता है एरिया, ठीक है। इसके बाद आपका डिवीजन आता है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम ईस्टर्न पार्ट हम यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट पे देखेंगे। यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, ठीक है। क्या है, डेजर्ट एरिया है, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारी रेत, ऐसा कुछ एरिया होता है। तो हमने पहाड़ देख लिया नंबर 1, ठीक है। हमने पहाड़ों की रेंज देख ली, 3 रेंजेस कर लिया हमने। तो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स देख ली, ये देख लिए कि कौन कौन से रिवर इस चीज को आते हैं। और तीसरी चीज जो हम करने जा रहे हैं वो है डेजर्ट। तो वेस्टर्न पार्ट इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। बहुत ही ड्राई होता है, ड्राई यानी कि सूखा होता है, यहाँ पानी की कमी होती है, ठीक है। गर्म होता है, सैंडी होता है, और बहुत ज्यादा लैंड है इसका। और यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे पानी की कमी है तो यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है। अगर आप कलर देखोगे तो कलर भी येलो कलर का है, यानी कि यहाँ पे बहुत हॉट, ड्राई और ऐसा लैंड है जहाँ पे बहुत सैंड है। और इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे पानी की कमी है, और बिकॉज यहाँ पे पानी की कमी है तो वेजिटेशन भी नहीं होती है। ये हमारा 4th पार्ट है। 5th पार्ट पे हम आते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि हमारी विंध्यास और सतपुरा रेंज है। विंध्यास और सतपुरा रेंज हमारे प्लेटोज कहलाती हैं, ठीक है। ये हमारा 4th पार्ट है। यहाँ पे जो प्लेटोज की बात कर रहे हैं ये हमारे विंध्यास और सतपुरा हैं। जैसे कि ये आप देखो, तो हमने हिमालय कर ली, ठीक है, हमने ओके। तो फर्स्ट नंबर पे हमने हिमालयस कर लिए, सेकंड नंबर पे हमने, ठीक है, यहाँ पे हमने लैंड वाला पार्ट कर लिया,
सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमने डेजर्ट वाला पार्ट कर लिया, यहाँ पे जो हम कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। अब फोर्थ पे हम विंध्यास और सतपुरा रेंज कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, ये मिक्सचर है बेटा। देखो ये है एक प्लेटो एक टेबल लैंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हम इसको माउंटेन रेंजेस नहीं बोलते, बट यस ये रेंजेस कहलाती हैं। तो विंध्यास एंड द सतपुरा आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इनके साथ आते हैं रिवर का फ्लो, जिसको हम बोलते हैं नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू द रेंजेस। दीज आर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। तो ये बे ऑफ बंगाल है, तो ये वाली रिवर देखते रहो आप बस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, मैप से ही पढ़ते हैं पूरा चैप्टर बेटा, बहुत ही इजी है, ठीक है। डेक्कन प्लेटो, यहाँ पे विंध्यास और सतपुरा रेंज आती है। बेसिकली ये ना ही एक पहाड़ वाला स्ट्रक्चर है, ये ना ही एक लैंड वाला स्ट्रक्चर है यानी प्लेन्स वाला, ये उबड़ खाबड़ अनइवन प्लेटो स्ट्रक्चर है, तो टेबल लाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको विंध्यास और सतपुरा रेंज बोला जाता है। क्या बोलता है, विंध्यास और सतपुरा रेंज बोला जाता है। प्लेटो आता है जिसको हम स्पेसिफिकली डेक्कन प्लेटो बोलते हैं, ठीक है। इसके आसपास ही रिवर्स फ्लो होते हैं, और अगर रिवर्स के नाम देखो तो यहाँ पे जाता है हमारा नर्मदा रिवर, यहाँ पे जाता है तापी रिवर, और ये वाला जो रिवर है ये फ्लो आउट होते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, यानी अरेबियन सी की तरफ ये फ्लो आउट होते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों नाम याद करने हैं जो कि डेक्कन उसमें पढ़ते हैं, विंध्यास एंड सतपुरास, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, ठीक है। रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस से फ्लो होती हैं, और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं एंड अरेबियन सी में ड्रेन करते हैं, क्योंकि अरेबियन सी एक क्या है, प्रॉपर सी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि रिवर अपना रास्ता बना के एक बड़े उसमें चला जाता है, तो वो बड़ा वाला क्या है, वो बड़ा वाला एरिया या फिर वो बड़ा वाला ओशन या सी कहलाती है अरेबियन सी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे हमारे और भी रिवर्स हैं, अगर हम गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की बात करें और यहाँ पे महानदी की बात करें, तो ये सारी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में फ्लो आउट करती हैं, यानी कि ये अपना रास्ता बे ऑफ बंगाल की तरफ बना लेती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं। ईस्टर्न और कोस्टल प्लेन्स यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यानी कि जो हम हमारा अरेबियन सी वाला एरिया है और बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, इसको बोलता है ईस्टर्न घाट क्योंकि ईस्ट की तरफ पड़ता है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट क्योंकि वेस्ट की तरफ पड़ता है, ठीक है। और जो रिवर्स कनेक्टेड है वो मैंने आपको बताया, नर्मदा तापी इस तरफ, गोदावरी कृष्णा कावेरी और महानदी इस तरफ, ठीक है। एक बार रीड आउट करते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, यानी कि जब हम वेस्टर्न और ईस्टर्न की बात करते हैं तो ये वाला पार्ट है, ठीक है। हम करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न की बात, ठीक है। अब कहने का भाव ये कि जो ईस्टर्न वाला पार्ट है ना, तो ये थोड़ा सा ब्रॉड पड़ता है, यानी कि ये थोड़ा सा मोटा हिस्सा है। ऑन द अदर हैंड देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अगर आपने देखा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स तो मैंने आपको नाम भी बताया जस्ट अभी, ठीक है। कौन कौन से नाम बताए मैंने अभी, हम इसको मार्कआउट करते हैं। विया महानदी, ठीक है, ऊपर की तरफ महानदी फ्लो आउट होती है, फिर गोदावरी कृष्णा कावेरी एक लाइन में फ्लो होती हैं। एक और बार मैं आपको दिखाती हूँ, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। हम एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे गोदावरी, हम देखेंगे कृष्णा, हम देखेंगे कावेरी, महानदी मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। तो हमने देखी महानदी, हमने देखी कावेरी, ठीक है, हमने देखी कृष्णा, हमने देखी और नीचे कावेरी, ठीक है। तो ये तीन जो रिवर जाती हैं, ये सारा कहाँ फ्लो आउट होता है, इसका फ्लो आउट होता है बे ऑफ बंगाल में, यानी कि ईस्टर्न घाट में। यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल, ओके, और ये कौन सा घाट पड़ता है, यहाँ पे हमारा पड़ता है ईस्टर्न घाट, और ये सारा क्या है, ये हमारा कोस्टल एरिया है, ओके। देन दीज रिवर्स आर फॉर्म फर्टाइल डेल्टाज इनटू द माउथ, और यहाँ पे ये जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे महानदी जो है हमारी, महानदी थोड़ी सी ऊपर की तरफ पड़ती है, तो जब हम महानदी की जब हम बात करते हैं, महानदी इनटू फ्लो आउट करती हैं और इसको बनाती हैं डेल्टाज, माउथ की सुंदरबन डेल्टा, यानी कि जब ये बहुत बड़ा माउथ बना के फ्लो आउट करते हैं, ये बन जाते हैं बहुत बड़े डेल्टास, और इन डेल्टास को बोला जाता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कोरल रिवर्स फाउंड किए जाते हैं, कोरल एनिमल्स होते हैं जो फाउंड किए जाते हैं। और सुंदरबन डेल्टा के यहाँ पे, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा इज फाउंड वेयर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे साथ में महानदी के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र भी फ्लो आउट करते हैं, इसलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बन जाता है, और ये सब फ्लो आउट होता है बे ऑफ बंगाल में, और इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं।
ऑन द अदर हैंड ये जो वेस्टर्न घाट है ये थोड़ा सा पतला एरिया होता है, ठीक है, ये ब्रॉडर है, और ऑन द अदर हैंड ये वेस्टर्न घाट पतला है। वेस्टर्न घाट क्या है? पतला है। और कौन सी रिवर जा रही है वेस्टर्न घाट पे? मैंने अभी आपको दिखाया, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बनाया भी यहाँ पे, ये ईस्टर्न घाट का था, तो हमने नर्मदा और तापी किया, जो कि ये वेस्टर्न की तरफ फ्लो आउट होते हैं, नर्मदा और तापी, और ये अरेबियन सी के अंदर फ्लो आउट होते हैं। हाँ बनानी है, हम यहाँ पे बना रहे थे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे बनाया, ओके, यहाँ पे हमने बनाया नर्मदा और यहाँ पे तापी, जो कि वेस्टर्न घाट की तरफ यानी कि अरेबियन सी की तरफ फ्लो आउट होते हैं। और हमने ये भी देखा यहाँ पे बनता है एक सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र और गंगा भी साथ में, सुंदरबन डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा फ्लो आउट होता है इन द रिवर ऑफ बे ऑफ बंगाल। और ये पूरे एरिया को नीचे इंडियन ओशियन, ये सारा क्या बनाता है? ये सारा बनाता है हमारा पेनिनसुला। ये हमारा सारा क्या बनाता है? पेनिनसुला। ऑल राइट चिल्ड्रन, विद दिस वी कंप्लीट आवर लेक्चर। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत ही छोटा था, बट मैं ये भी मानती हूँ कि छोटे छोटे लेक्चर से बहुत हेल्प मिलती है, और हमारे दोनों पार्ट्स को जोड़ के एक पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, और छोटे छोटे पार्ट से आपके रिवाइज भी होता है, और आप 2 मिनट यानी कि मतलब 15-20 मिनट्स में सारा चैप्टर रिवाइज कर लेते हो, और आप अच्छे से NCERT भी रीड कर पाते हो। ऑल राइट, बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी, या फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका हिस्ट्री भी हो सकता है। ऑल राइट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम एंड द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।